जी हाँ दोस्तों, आप जुड़ गए हैं। आप मैथ से डरना मना है। तो आप लोगों को आज करने पढ़ाने वाला हूँ जिसका फार्मूला मैं पीछे बता चुका हूँ। उस टाइप पर का मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूँ जिससे आपको फार्मूला पर कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ 64 दिया है और इसका पावर 4 दिया है और यहाँ करने में कितना है 3 है, तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम आपको फार्मूला भी बताए थे। अगर a और इसके अंदर x है, रूट के अंदर इसके पावर b दिया है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x और करने में a और इसका पावर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, x के पावर b बटा a लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी फार्मूले पर हम इसको सेट करेंगे जो आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। तो देखिए, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर करनी 3 और रूट अंडर के अंदर कितना है 64, इसका पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब देखिए 3, अब इसको हटाएंगे हम रूट को, तो कितना हो जाएगा 64 के पावर 4। अब यहाँ पर क्या हुआ था, b बटा a, यानी कि 4 b की जगह क्या है 4 है और यहाँ क्या है करने में a की जगह 3 है, तो हम 3 लिख सकते हैं इसके नीचे। अब देखिए 64 को हम 4 के पावर 3 कर सकते हैं ना, क्योंकि 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, पावर 3, यानी 1 2 3, 3 है तो 3 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए पावर में इसका क्या है 4 बटा 3, तो पावर से क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो 3 से 3 कट गया, यानी कि 4 के पावर 4, यानी कि 4 को हम 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितना होगा, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, 256 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, 81 के पावर कितना है 3 बटा 4। अब बहुत सारे चिल्ड्रन देख कर के क्या करेंगे, कहेंगे कैसे बनेगा इसका, अगर पावर 2 रहेगा सिंपल में तो कोई भी बना सकता है, 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन अब 3 बटा 4 है, तो इसको आप कैसे कहेंगे, कैसे आप गुणा करेंगे, 81 को 4 बार गुणा करेंगे या 3 बार, तो इसमें कुछ गड़बड़ाने वाली चीज़ नहीं है। अब देखिए, अब इसको हम देखिए कैसे तोड़ेंगे इसको। 81 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 3 से घटाएंगे तो 27 तिया 81, फिर इसको 3 से तोड़ेंगे तो 29 27, फिर इसको 3 से तोड़ेंगे तो 3 का 9, यानी कि 1 2 3 4, 3 का 9, 29 27, 27 तिया 81। आपको क्या हो जाएगा, 81 आ रहा है ना, तो 3 के पावर कितना लिख देंगे, 1 2 3 4, 3 के पावर कितना लिख देंगे हम 4 लिख देंगे। और इसका पावर कितना है 3 बटा 4। आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा क्योंकि आपको 0 से हीरो बनाना है। ठीक है, तो देखिए 4 हो गया। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए अब ये भी एक फार्मूला बताए थे हम आपको कि अगर x के पावर a रहे और यहाँ पर b रहे तो क्या करेंगे हम, तो a को b से क्या करेंगे, गुणा करेंगे हम। तो देखिए अब यहाँ वही आ गया फार्मूला, 4 है यहाँ पर, यहाँ उसके पावर क्या है 3 बटा 4 है, तो इसको क्या करेंगे हम 3 बटा 4 से गुणा करेंगे। तो देखिए ये कट जाएगा 4 4, तो कितना बचा, इसके पावर कितना हो गया 3 का पावर 3, यानी कि 3 का पावर कितना होता है, कितना होता है, आप लोगों को ये याद रखना चाहिए। तो देखिए इसका 27 हो जाएगा। देखिए 3 का 9, 29 27। ठीक है, तो चलिए आपको 0 से हीरो बनाना है और एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा ताकि छोटी छोटी चीज़ें आपको हमेशा प्रॉब्लम करती है, और छोटी छोटी चीज़ें अगर आप जान जाएंगे तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अब ये क्वेश्चन देख करके कोई भी कहेगा कि अब ये कैसे सॉल्व होगा। ये इसके पावर x-1 दे दिया है, 1 2 3 देता तो उसको सॉल्व कर सकते हैं थे, लेकिन इसका पावर क्या है x-1। तो देखिए अब x-1 है तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करना है, पहले 27 को तोड़ना है। 27 को कैसे हम तोड़ सकते हैं, तो देखिए गुणनखंड विधि से इसको हम तोड़ सकते हैं। तो देखिए 9 कितना होता है, 27 होता है, फिर 3 का 9 होता है, तो 1 2 3 यानी कि हम 3 को पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 के पावर x-1 बराबर 3 के पावर कितना लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 है ना, 3 पर 3 है 3 तो 3 लिख दिए। तो देखिए यहाँ से बेस कट गया, अब क्या बचा, पावर x-1 और यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखिए तो x, अब ये बराबर के उस पर क्या है 3 है, अब इसको उस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाता है, क्योंकि बराबर के इस पर उस पर हमेशा प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, हम देखिए आप लोगों को ये प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये 4 सही है कि नहीं। आप कोई भी क्वेश्चन को कैसे चेक करेंगे। x के पावर कितना आया हम लोग का, 4 आया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, x-1 बराबर 27, यही है ना। तो देखिए x 4 -1, x के जगह पर हम 4 लिख दिए, -1 है बराबर 27 है। तो देखिए 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा बराबर 27 है। तो 3 के पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 27, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 27। ये इक्वल हो गया दोनों, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है 8 के पावर x+2 बराबर 64। तो अब देखिए आपको मैं छोटे छोटे क्वेश्चनों को से ले आपके मन को संतुष्टि दिलाऊंगा खुद कि हाँ अब मुझे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको बड़ा क्वेश्चन भी मैं दूंगा, ताकि आपको बड़ा क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करना है आप बना सकते हैं। आप पहले छोटे छोटे क्वेश्चन बनाइए ताकि आप मैथ से दूर ना भागे। जब कोई भी मैथ बनाने आता है तभी आप उसके पास रहेंगे, अगर नहीं बनाने आएगा तो आप जल्दी भागेंगे, क्योंकि क्या बोलेंगे कि नहीं ये बहुत भारी है, मैं इसको नहीं बना सकता हूँ। तो नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, एक ही बार ज़्यादा लोड लेने से क्या होता है, आपका मन दूर भागेगा। इसलिए आप छोटे छोटे क्वेश्चनों से पहले शुरू कीजिए, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन बनाइए। तो देखिए 8 के पावर क्या है, x के पावर 2। अब देखिए हम बेस को बेस बराबर करते हैं, ऐसे सब क्वेश्चन में क्या होता है, हमें पहले बेस से बेस को बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर 8 है तो हम 64 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको गुणनखंड विधि से हम तोड़ सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर याद रहे तो आप स्क्वायर और क्यूब दोनों याद कीजिए, 8 से भी तोड़ सकते हैं, 8 8 64। ठीक है, 8 कितना है, 2 है, तो ये बेस हम लोगों का बराबर हो गया। तो देखिए बेस से बेस कट जाएगा, अब कितना बचा, x+2 और ये इसका पावर क्या है 2, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 2, और ये इस साइड लाएंगे बराबर की साइड तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया तो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे कि ये सही है कि नहीं है। इसको यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। तो देखिए तो 8 के पावर कितना है 0 + 2, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे, अब +2 है और यहाँ पर 64 है। तो 64 हमको कोई भी एक लेना है पक्ष, इसको लेते हैं। तो देखिए 8 के पावर 0 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 ही होगा। अब यहाँ पर कि 64 है तो 8 8 कितना होता है 64 होता है। तो 64 दोनों पक्ष बराबर हो गया, LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया।
ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में आपको रूट अंडर 3 के पावर n है बराबर 81 है। तो आप सोचेंगे अब इसको कैसे बनाना है, क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 3 के पावर रूट अंडर 3 के पावर n बराबर 81 है, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम बनाएंगे, तो देखिए हम लोग पहले इसको तोड़ेंगे, बेस क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको गुणनखंड विधि तोड़ेंगे। तो 27 तिया 81, 29 27 और 33 का 9, ठीक है। तो 1 2 3 4, हम 3 के पावर कितना लिख सकते हैं, 4, ठीक है। यहाँ पावर n है, यहाँ 3 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब देखिए स्क्वायर जब भी जाता है, रूट जब भी उस साइड जाता है तो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए स्क्वायर होता है तो 3 के पावर n, अब ये वाला हम आपको फार्मूला बताए थे, तो क्या हो जाएगा, ये 3 के पावर 4 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। गुणा हो जाता है पावर। तो देखिए 3 के पावर n इक्वल टू 3 और 4 दूनी का 8 हो जाएगा। तो ये देखिए बेस से बेस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कोई भी बना सकते हैं। बस आपको ये देखिए इसमें एक नया आपको मिला कि इस रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, उस साइड करेंगे तो ये पावर क्या हो जाता है, ये स्क्वायर में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर कितना रहता है, हमेशा 2 रहता है। यही जाके 2 बराबर के उस साइड क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। 2 में चेंज हो जाता है। रूट हटाने के लिए हम उस साइड भेजेंगे तो हमेशा क्या होगा, उस साइड का बराबर के उस साइड के स्क्वायर में बदल जाता है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आए तो कमेंट करें, और भी मैं क्वेश्चन आपके साथ लेकर आऊँगा, क्योंकि आपको जीरो से हीरो बनाना है। इस चैप्टर में आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम लिंक दूंगा, उस पर आप इस वीडियो में उस पर फ़ोटो डालिए, मैं उसको बना करके आपको यूट्यूब पर डालूँगा। ओके, थैंक यू।